आज हम बात करेंगे जो टीए के नए रेगुलेशंस आए हैं 2023 के, उसके बारे में कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीए ऑफिसर्स के ऊपर। तो ये नोटिफिकेशन मेरे जो हाथ में है द गजट ऑफ इंडिया का, और ये आपका इन्होंने नोटिफाई किया है 29 अप्रैल 2023 को, यानी जस्ट अभी आया है। तो इसमें वीडियो को ज़्यादा न लंबे करते हुए जैसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ना है। देखिए, गवर्नमेंट वही काम करती है, गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल उसको फ़ायदा हो और अपोजिट पार्टी यानी सर्विस क्लॉज का थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो। अब यहाँ पे जब टीए में कमीशन मिलता था जैसे पहले, तो आपको यू आर फुल फ्लेज अपॉइंटेड एज ए लेफ्टिनेंट, देन यू विल पुट ऑन द योर ट्रेनिंग, you will be entitled to the all entire benefits like your salary allowances, even field allowances, etc. everything. बट अब इन्होंने क्या किया कि आपकी जो पोजीशन है, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है आपका रूल 18 में और 20 अल्फ़ा में 20A में, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दिया इंस्टेड ऑफ पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग। यानी पहले आप कमीशन लेते थे और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती थी, तो आपको पूरा बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब क्या है कि आपको जेंटलमैन कैडेट और जेंटल वुमेन कैडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जैसे आपका आईएमए और टीएमए जीसी की तरह। तो अब आप उस दौरान जो है आप फुल सैलरी के लिए इंटाइटल नहीं है। जो सिर्फ आपको बेसिक मिलती है ना, सिर्फ वही मिलेगी, तो उसके ऊपर आपको डीए और दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यानी अगर आपका 23 वीक्स की आईएमए में ट्रेनिंग होगी तो या ओटीए में होगी, तो उस केस में क्या है कि आपकी जो इंक्रीमेंट पर्पज़ के लिए ये पीरियड काउंट नहीं होगा, तो सीधा सीधा ये आपको लॉस है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है। हाँ, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स है, एक्स एयरफोर्स डिफेंस, क्योंकि ऑलरेडी वो तो कर चुके होते हैं, तो वो इससे एग्जेम्प्टेड करती है प्रोविजो डाल के जो रूल्स 20A अल्फ़ा में। तो अब सीधा सीधा डायरेक्ट जो सिविल एंट्री से टीए ऑफिसर बनते हैं उनको लॉस है ये इससे रूल 20 अल्फ़ा ए में। बाकी आपको पता ही है कि अगर आप जैसे 2-2 महीने के लिए जाते हो, तो जब पूरा 12 मंथ्स हो जाता है 1 ईयर, तब आपकी एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगती है। तो आप सीधा 6 महीने के लिए जाओगे तो 6 महीने आप को मतलब पीछे जाओगे तो आपको लॉस होगा। और इससे एक और इम्प्लीकेशंस होगी कि अब जो एम्प्लॉयज़ जो टीए एम्प्लॉयज़ सिविल में काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ तो वो अब जीसी की तरह ट्रीट होंगे उस दौरान। तो वो जो गैप होगा ना, या तो वो खुद बॉर्न करेंगे या फिर उनका सिविल एम्प्लॉयर बॉर्न करेगा। तो सिविल एम्प्लॉयर बॉर्न करेगा तो सिविल एम्प्लॉयर रिलीव करने में दिक्कत करेगा। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यूज़ है। अगर आप यू आर रियली कमिटेड कि सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, तो इट डजंट मेक ए बिग डिफरेंस। अगर आप उससे ज़्यादा कंसर्नड हैं, तो देन यू हैव टू अप्रोच टू योर सिविल एम्प्लॉयमेंट कि जो गैप है दैट हैज़ टू बी बॉर्न बाय द योर सिविल एम्प्लॉयर। और बाकी तो ठीक है इसमें। यही है कि अब आपको जीसी की तरफ ट्रीट किया जाएगा उस दौरान। तो आई थिंक कि अगर फिर भी कोई डाउट है आप इसमें कमेंट्स में डाल देना, वैसे मैंने बता दिया आपको। थैंक यू, गुड लक।